पानी रोकने का भारतीय इकदाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़े का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भारत की घटिया सोच करार। कहा, पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है। पानी की दस्तयाबी हर कीमत पर महफूज बनाई जाएगी। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एलामिया में कहा गया, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने के लिए तैयार हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील है। जैसे को तैसा पाकिस्तान का भारतीय इक़दामात का जवाब। भारत के साथ तमाम तिजारती राब्ते मुअत्तल। वाघा बॉर्डर बंद। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात यकतरफा और गैर जिम्मेदाराना करा दिए। पाकिस्तान ने शिमला समेत भारत से तमाम मुआहिदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। सिखों के सिवा तमाम भारतीय 2 दिन में चले जाएं। भारतीय दिफाई, फजाई, बहरी मुशीद नापसंदीदा करार। 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय फजाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। नोटिम जारी। पाकिस्तान के इक़दामात से भारत को फजाई मद में करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। जो मोदी की सोच जो इस खित्ते में अमन नहीं होने देगी, जो पुलवामा के बाद जो उन्होंने हमारे पे अटैक किया, उनका जहाज डाउन हो गया, पायलट पकड़ा गया, वक़ीफत उठानी पड़ी। इस किस्म का फिर कोई ड्रामा करना चाहते हैं, जितनी फोर्स वो इस्तेमाल करेंगे फिर उससे कुछ 10-20% ज्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करना होगा। हमने पहले भी भारत को जवाब दिया है और आइंदा भी जवाब की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। गुजरात का कसाई सिर्फ वोटों के लिए मुल्क को जंग की तरफ ले जा रहा है। भारत कनाडा में लोगों के कत्ल में मुलव्वस रहा। अमेरिका में भी साजिश पकड़ी गई। बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। भारत तालिबान को हथियार सप्लाई करके पाकिस्तान में हमले के लिए तैयार कर रहा है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय फंडेड है। तालिबान भारतीय एजेंट हैं। BLA भी भारत नवाज जमात है, वहां से फंड हासिल करती है। सिंतास मुआहिदे का जामिन वर्ल्ड बैंक है। भारत सिंतास मुआहिदा खत्म करेगा तो हम क्यों शिमला मुआहिदा लेकर बैठे रहें? शिमला मुआहिदे से भारत को ज्यादा फायदा है और पाकिस्तान को कम। भारत जैसे पड़ोसी जिसका सरबराह मोदी हो तो एटमी हथियार हमारी जमानत है। सेनेट में बहस होगी, जरूरत पड़ी तो APC बुलाई जाएगी। बानी PTI को APC में बुलाने की जरूरत नहीं। मजीद कोई नई नहर नहीं बनेगी। वजीर आजम का बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा, बाहमी रजामंदी से फैसला होने तक काम नहीं होगा। मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मजीद पेशरफ्त मुश्तरका मफादात कौंसिल में सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय के बगैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को बुलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और अहम फैसले किए गए। वजीर आजम के ऐलान के बाद एहतजाज खत्म हो जाएंगे। बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बन रही। भारत ने ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं। गैर कानूनी है मगर दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भारत के खिलाफ PP क़यादत हुकूमत के शाना बशाना। वजीर आजम ने बिलावल से मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के जंगी ऐलानात पर रद्द-ए-अमल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, भारत के सिंतास मुआहिदा खत्म करने के ऐलान की मजम्मत करते हैं। भारत मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है।
भारत के इक़दामात को आलमी सतह पर उठाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से बुरा हशर होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की भारत को तंबीह, कहा भारत से इंताज मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। मुआहिदे से वर्ल्ड बैंक मुकम्मल तौर पर आगाह है। शिमला मुआहिदा दो तरफा है, हम उसे मुअत्तल कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा कोई दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। भारत ने माहौल गर्म करना चाहा तो हम तैयार हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। हमने पुलवामा पर जो जवाब दिया वो सबके सामने है। हमारी अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। किसी एविडेंस के बस केस बना के पाकिस्तान पर दाग दिया है उन्होंने, और अब कह रहे हैं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। इस तरह होता नहीं है। 21वीं सदी में पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के खिलाफ मुत्तहद और यकजुबान। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। टीपी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान ने भारत को इंतहाई मौसर जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खुद तकलीफ में आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले भारत को अमन के नाम पर मजीद मौका देना कमजोरी का इजहार हो सकता है। हुकूमत फैसले करे, कौम साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा हुकूमत से इख्तलाफ है लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना होगा। 26 अप्रैल की हड़ताल अब भारत के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा एक कौम बनकर भारत का मुकाबला करना होगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का कोई जवाब नहीं। भारत से हमें खैर की तवक्को नहीं। सेनेटर फैसल वोरा ने कहा पानी के मामले पर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, फौरी रद्द-ए-अमल देगा। भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वाक़े को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की वाज़ेह नाकामी करार दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कहा सरकार जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदोबांग दावे बंद करे, दावों के बजाय वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे। रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया बोले कि पहलगाम हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी पहलगाम हमले पर खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा तारीख में पहली बार सयाहों को निशाना बनाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। भारत में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का घिनौना प्लान सामने आ गया। बेशतर माहीगीरों और गलती से एलओसी पार करने वालों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत कैदियों पर तशद्दुद करके जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है, जाली मुकाबलों में उन्हें शहीद कर सकता है। बालाकोट तर्ज पर नाम निहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमला किया जा सकता है। कल यौम तासीस को हम पाकिस्तान जिंदाबाद डे के तौर पर मना रहे हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि ये 25 करोड़ कौम अपने मुल्क के लिए खड़ी है। लोकल मामला, सियासी मामला, मुल्की मामला हमारे अंदर के दाखिली मामला है, घर के मामला हैं। पीटीआई कराची का कल यौम यकजहती पाकिस्तान मनाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा कराची की फौरी मीटिंग में फैसला किया है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कैंप्स लगाएंगे। तमाम सरगर्मियों को पाकिस्तान जिंदाबाद एक्टिविटीज में तब्दील कर दिया गया। ये भारत को वाज़ेह पैगाम है कि हम मुत्तहिद हैं, बेदार हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना वो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ
पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। आईसीसी पाक भारत मैचेस अलग अलग पूल में कर दें, ब्रॉडकास्टर्स घर बैठ जाएंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा बाहमी सीरीज ना हो, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ आईसीसी इवेंट में क्यों खेले, हमें आईसीसी इवेंट्स भी नहीं खेलने चाहिए। अदाकारा कुदसिया अली बनी मेहमान, सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी बने अभिनंदन, आदि के बजिस्ता जुमलों ने सबको हंसाया।